मूवी का स्टार्टिंग ओडिन और लॉफी और फ्रॉस्टजाइंट के फाइट से सीन होता है और तभी वो लोकी कास्केट ऑफ एंजेंट को फ्रॉस्टजाइंट से छीन लेते हैं और फ्रॉस्टजाइंट के राजा का नाम होता है लॉफी। और 2011 में वो अपने दोनों बेटे में से थॉर को राजा बनाने ही वाले थे। तभी लोकी उन सबसे परेशान आकर कुछ फ्रॉस्ट जाइंट्स को एसगार्ड पे भेज देता है क्योंकि लोकी गोद लिया हुआ बेटा होता है ओडिन का, तो उसके बहुत चिढ़ हो रही थी, तो वो काफ़ी सारे फ्रॉस्ट जाइंट्स को यहाँ पर बुला लेता है और वहाँ पर फ्रॉस्ट जाइंट्स आ जाते हैं। तभी ओडिन अपने खास रोबोट डिस्ट्रॉयर को भेज देते हैं वहाँ पर, लेकिन तभी हमें लोकी और थॉर पे शिफ्ट होता है सीन, जो कि देखने आता है कि और थॉर उसे ओडिन को कहता है कि हमें उनको मारना चाहिए, लेकिन ओडिन मना कर देते हैं। इस बात से थॉर बहुत ही गुस्सा होता है कि एसगार्ड के होने वाले राजा से कोई डरता नहीं, तो वो अपनी पूरी टीम को लाकर पूरे एसगार्ड में तबाह करने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर हमारे सीन शिफ्ट होता है और तभी वहाँ पर हमें ओडिन दिखाए जाते हैं, जो कि थॉर से बहुत नाराज़ होते हैं। लेकिन थॉर उनसे कहता है कि आपने उन्हें क्यों रोका। तभी ओडिन कहते हैं कि तुम उसके लायक नहीं हो, और ओडिन उसकी सारी शक्तियाँ छीन के उसे मिडगार्ड पे भेज देते थे। और तभी वो थॉर मिडगार्ड पे पहुंच जाता है और तभी ओडिन स्पेल करते हैं कि जो भी इस हथौड़े के लायक होगा वही इस हथौड़े को उठा पाएगा। और नेक्स्ट सीन में हमें थॉर एसगार्ड में दिखाया जाता है। तब उसकी सारी शक्तियाँ ओडिन ले लेते हैं और म्योनियर भी उससे छीन लेते हैं और वो स्पेल करते हैं फिर से, और तभी वो म्योनियर को और उसको थॉर को एसगार्ड में भेज देते। जब थॉर वहाँ पर न्यू मैक्सिको शहर में, और तभी जेन फॉस्टर पे सीन शिफ्ट होता है। वो एक एस्ट्रोफिजिस्ट होती है और वो अपने प्रोफेसर के साथ आए थे, और बाइफ्रोस्ट एक वो होल होता है। और तभी उन लोग को पता चलता है कि न्यू मैक्सिको शहर में एक हैमर आया है, और तभी उसको थॉर मिलता है। लेकिन थॉर वहाँ पर सबको मार के जेन फॉस्टर से बातें करने लगता है। और नेक्स्ट सीन में हमें थॉर का हैमर दिखाया जाता है, जिसको कि कोई उठा ही नहीं पा रहा होता है। और तभी एक आदमी उस पर नज़र रख रहा होता है, जो कि जिसपे जेन फॉस्टर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रही थी। तो वो नेक्स्ट सीन में थॉर और जेन फॉस्टर बातें कर रहे थे कि तभी थॉर जाकर उस हथौड़े को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो हथौड़ा उठा ही नहीं पाता है। और नेक्स्ट सीन एसगार्ड पे शिफ्ट होता है, जहाँ लोकी को पता चल ही जाता है कि वो एक फ्रॉस्ट जाइंट है। तब उसके ओडिन उसको सब सच बात बताते हैं कि कैसे उसने गोद लिया बेटा होता है, और वो कैसे उन्होंने वो लॉफी को हराया और उसको ले लिया। और तभी ओडिन कहते हैं, और तभी लोकी को ये सब पता चल जाता है। इस बात से लोकी बहुत ही नाराज होता है ओडिन से। और तभी ओडिन को जैसे ही ये हो जाता है, तब वो कहता है अपने दोनों बेटे पे सीन शिफ्ट होता है, ये प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है। और ओडिन काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं, तो वो ओडिन स्लीप में चले जाते हैं, जिसको कि ओडिन स्लीप। और तभी लोकी वहाँ एसगार्ड का राजा बन जाता है, और वो धरती पे जाकर लॉफी से डिस्कसिंग करता है। लेकिन
और डील कर लेता है। और वो थॉर को एसगार्ड मिडगार्ड में जाकर बताता है कि हमारे पिताजी नहीं रहे हैं। तो थॉर इससे बहुत पछतावा फील करता है। और डॉक्टर सैलविक और थॉर बात कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर सैलविक को नींद आ चुकी थी, तो थॉर और जेन फोस्टर बात कर रहे थे। तभी सुबह हो जाता है और जेन और थॉर के साथी उसको लेने के लिए मिडगार्ड में फिर से चले जाते हैं। और तभी वो लोग सब सच बता देते हैं। यहाँ पर लोकी को सब पता चल जाता है और वो डिस्ट्रॉयर को भेज देता है थॉर को मारने के लिए। और तभी सब लोग हारने लगते हैं, तो थॉर अपने सैक्रिफाइस देता है। और डिस्ट्रॉयर को क्या मतलब था, उसको तो उसको मारना था, तो थॉर मर जाता है। और तभी उसकी सैक्रिफाइस की वजह से उसको अपनी सारी शक्तियाँ मिल जाती है और वो डिस्ट्रॉयर को हरा देता है। और वो एसगार्ड पे जाता है और लॉफी और लोकी को तभी लॉफी ओडिन को मारने ही वाला था कि पीछे से लोकी खुद उसको मार देता है, क्योंकि उसे ओडिन के नज़र में अच्छा बनना था और राजा बनना था। और तभी वहाँ पर लोकी और थॉर फाइट करते हैं बहुत ही, लेकिन थॉर गिर जाता है। और तभी लोकी ही पूरे फ्रॉस्ट जायंट्स को मारने ही लगता है कि थॉर बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को यानी वर्म होल को तोड़ देता है। और तभी लोकी और थॉर गिर जाते हैं, लेकिन तभी ओडिन आते हैं और उन दोनों को बचा लेते हैं। जब लोकी को यह पता चलता है कि वो कभी भी अपने पिताजी की नज़र में अच्छा नहीं बन पाएगा, तो वो खुद ही छलांग लगा देता है, जिससे और नेक्स्ट सीन में एसगार्ड में ओडिन कहते हैं कि अब तुम राजा बनने के लायक हो, लेकिन थॉर कहता है कि अभी मैं तैयार नहीं हुआ, अभी मेरे को जंग लड़ने हैं। तो तभी नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर सैलविक और निक फ्यूरी दिखाए जाते हैं और टेसरैक्ट क्यूब भी दिखाया जाता है। तभी हमें आईने पे लोकी दिखाया जाता है, जो कि डॉक्टर सैलविक के दिमाग पर कंट्रोल कर रहा होता है। यानी लोकी अभी तक मरा नहीं है। तो मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है।